एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। यस, बायोमॉलिक्यूल का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यस, लिपिड्स इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। लिपिड्स आर दोज कंपोनेंट्स आर इनसॉल्युबल इन एसिड पूल्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था एसिड इनसॉल्युबल पूल्स, एसिड सॉल्युबलाइज्ड पूल्स। तो ये ऊपर सीव में आ जाते हैं, यानी कि एसिड इनसॉल्युबल पूल्स में आ जाते हैं। ओके, एंड दीज आर द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ऑलवेज रिमेंबर, लिपिड्स आर द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ओके, लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं कभी भी सेपरेट नहीं हो पाते। ओके, इसीलिए सीव के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। अकॉर्डिंग टू द साइज अगर हम देखते हैं तो इसका साइज 1000 डाल्टन से कम है, यानी कि 18 से 800 के बीच में ही कहीं लाई करता है इसका साइज। ओके, तो लिपिड्स की कैटेगरीज को सबसे पहले देखेंगे। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैटेगराइज अगर हम करते हैं, दिस वन फर्स्टली इज अ सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा। सिंपल लिपिड्स, फर्स्ट वन इज द फैटी एसिड्स एंड नेक्स्ट वन इज द ग्लिसरॉल and third one is the ester of glycerol. Okay, third one is the ester of glycerol. Yes, next one simple lipids के बाद conjugated lipids. Next one is the conjugated lipids and third one is the derived lipids. Third one is the derived लिपिड्स। ओके, नाउ सबसे पहले आते हैं हम फैटी एसिड्स। आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में सुना होगा, लिपिड्स डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो फैटी एसिड क्या है बेटा? फैटी एसिड आपको 2 टाइप्स के मिलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड and unsaturated fatty acid. Saturated fatty acid और unsaturated fatty acid में क्या डिफरेंस है? Saturated fatty acid में आपको एक भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। Okay, there are no any double bond. Okay, no double bond of hydrogen. And unsaturated fatty acid में आपको more than 2 double bond मिलेंगे। There are present a more than 2 double bond. There are present more than 2 double bond is called a unsaturated fatty acid. Okay, saturated fatty acid के examples बहुत important है, लर्न करवाने की कोशिश करती हूँ आपको। पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं? पाल्मिटिक एसिड आर द कंपोनेंट कितने कार्बन वाला है, ऐसा क्वेश्चन 2020 में आया था। तो यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड में 15 कार्बन होते हैं। कैसे लर्न करना है? पाम से। पाम में कितने सेक्शन है? 14 सेक्शन है, एक फिंगर में 3 सेक्शन। टोटल कितने हो गए बेटा? 14, एक प्लस और कर दो, 15 कार्बन प्रेजेंट है आपके पाल्मिटिक एसिड में। दीज आर द पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड बच्चों क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। कोई भी फैटी एसिड जो है बेटा, कोई भी फैटी एसिड है आपका, वो किसका बना है? आपका RCOOH का बना है फैटी एसिड। यानी कोई भी एक मिथाइल ग्रुप और COH जरूर मिलेगा, एसिड ग्रुप जरूर मिलेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला? CH3, CH2 एंड COOH। कार्बन कितने करने हैं हमें? 15 कार्बन करने हैं। तो यहाँ कितने ऐड कर सकते हैं? Is a 13, 14, 15, yes, is a 13, 14, 15, 16, ठीक है? Here, if a 13, 14 और 15 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल आपके कितने कार्बन वाला कंपाउंड बन गया? इस 15 कार्बन, इस सॉरी 16 कार्बन का कंपाउंड होता है। 15 सेक्शन है, एक प्लस करने के लिए कहा था मैंने आपसे। तो यहाँ 14 करेंगे, 14, 15 एंड 16 कार्बन वाला कंपाउंड है आपका पाल्मिटिक एसिड। C16 लिख देना यहाँ पे बड़ा बड़ा बेटा।
नेक्स्ट है यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड, 20 कार्बन वाला होता है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड CH3 CH2, यहाँ पे 16 कार्बन लगा दो, 16 17 नहीं 18 कार्बन लगा दो बेटा, 18 कार्बन लगा दो और COH 20 कार्बन वाला कंपोनेंट हो गया इस एराकिडोनिक एसिड। C20 बड़ा बड़ा लिख देंगे। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जब 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इसका फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, नाम लर्न कर लेंगे काफी है, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलैनिक एसिड, ये मिलता जुलता ही है। एग्जाम्पल इज बच्चों यहाँ एग्जाम्पल लर्न करोगे, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलैनिक एसिड। लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलैनिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? हाँ, पहले ग्लिसरॉल रह गया ना हमारा, पहले ग्लिसरॉल बनाओगे बेटा। ग्लिसरॉल के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर है, उसको ड्रॉ करना है। 1 2 3 कार्बन बना लो बेटा, एक साइड में बस OH 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 लगा देना है, ठीक है। अगर मैं इसका IUPAC नेम निकालूं तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 मैथ एथ प्रो, प्रोपेनॉल, यस 1 2 3 यानी मैथ एथ प्रो, प्रोपेनॉल हो जाएगा ये, यस। सिंपल सा यही है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो CH2 OH CH OH CH2 OH तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे। एंड नेक्स्ट वन इज एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे मैं आपको करवाती हूँ। एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल यहीं पे आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है आपको? यहाँ पे ऐड करना है COOHR, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये होगा, है ना। तो RCOOH को मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहां से ना एक बाहर निकालना है वाटर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यस। तो अगर ये फर्स्ट कार्बन पे लगा है देन इज बिकम मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। मोनोग्लिसराइड अगर 2 पे लगा है तो डाइग्लिसराइड, 3 पे लगा है तो ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ग्लिसराइड वर्ड याद रखना है। तो अगर इस R का मीनिंग बच्चों आपको पता है क्या हो सकता है? कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अटैच करना बहुत सिंपल है। अटैच कैसे करोगे? यहां OH बनाओ बेटा, यहां ये बनाओगे, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहां पे R1 लिख दो। वाटर निकालोगे तो सिर्फ O बचेगा, वाटर निकाल दिया, ठीक है, वाटर निकाल दो। ये बन गया मोनोग्लिसराइड, 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 ठीक है। अब मैं डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड बना देती हूँ। सेम इसी टाइप से ही बनाना है आपको, डाई और ट्राई भी, यस। डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, यस। डाइग्लिसराइड बेटा कैसे लिखोगे? O C डबल बॉन्ड O R1, यस। यहां पे हमारे पास क्या है? C है, इसकी साइड में हम इसका OH चाहे यहां ले लो, ठीक है, गैस ले लो, ओके, समझ रहे हो? चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन बुक में ऐसा दिया हुआ है तो मैं ऐसे ही समझा देती हूँ आपको। R2, तो यहां से भी वाटर निकालना है बच्चों, यहां से भी वाटर निकालना है, और बाकी का क्या है? CH2OH है। ये डाइग्लिसराइड बन गया, बन गया डाइग्लिसराइड, यस। ये हटा देना है यहां से आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए कहा जाए तो ट्राइग्लिसराइड भी बन जाएगा, तीनों में लगा दो बेटा, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, यस बच्चों। क्या हो जाना चाहिए? इस पार्ट में और लगा दो, ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा, यस। R1 हेयर एंड यहां पे आपका O लगा देती हूँ सीधा सीधा, देन C डबल बॉन्ड O and this is R2 and next one is O, यहाँ पे H यहाँ लगा दो, H2, यहाँ पे O, ओके।
क्योंकि OH का वाटर यूज हो जाएगा ना बेटा, समझ रहे हो, वाटर यूज करा है हमने हर जगह, ये आ जाएगा आपका ट्राइग्लिसराइड बनाना आ गया, ड्रॉ करना आ गया, ये ट्राइग्लिसराइड का पूरा मोनो डाई एंड ट्राइग्लिसराइड। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। समझ रहे हो, हमने यहाँ पे ये पार्ट लगाया बेटा, और वाटर को रिमूव कर करके हमने ये पूरा कंटेंट को तैयार किया है। ओके, चलो नेक्स्ट इज अ कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड लिपिड्स आर दोज लिपिड्स जिसमें एक लिपिड वाला पार्ट होगा, दूसरा नॉन लिपिड वाला पार्ट अटैच होगा। ठीक है, इज अ कंबाइंड स्ट्रक्चर जिसमें से वन पार्ट इज अ लिपिड एंड अनदर पार्ट इज अ नॉन लिपिड। क्लियर है? वन पार्ट इज अ लिपिड एंड अनदर वन इज अ नॉन लिपिड, इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। यस, तो लिपिड वाला पार्ट, नॉन लिपिड वाला पार्ट जब एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल इज द फॉस्फोलिपिड, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में है, या सेल मेम्ब्रेन, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। यस, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड के अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, इज लेसिथिन, जो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स है। ठीक है, क्या कंपोनेंट है बेटा? लेसिथिन, याद रखना है, लेसिथिन। लेसिथिन का स्ट्रक्चर देखो, कैसे ड्रॉ करोगे आप लेसिथिन का स्ट्रक्चर। चलो यहाँ पे ड्रॉ करना आपको बताती हूँ। पहले ट्राइग्लिसराइड बनाना है आपको। ठीक है, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए बेटा, इसको मैं रब कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे इतना स्पेस। ठीक है, यहाँ से देखो बेटा, पहले मैंने ट्राइग्लिसराइड बनाना है। ठीक है, डाइग्लिसराइड बना दो पहले। पहले हम बनाते हैं डाइग्लिसराइड। यस, this one is okay, visible, this one is not visible. Yes, now ये थर्ड वन वाला जो लास्ट वाला कार्बन है ना, this one is visible or not? yes, visible। ये जो थर्ड वन वाला कार्बन है बच्चों, ये वाला पार्ट कैसे अटैच करेगा? ये H2 आ जाएगा यहाँ पे OH है बच्चों। अब फॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड को कैसे लिखना है ये समझो बेटा। H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, और फॉस्फोरिक एसिड एक इनऑर्गेनिक एसिड है। ओके, रिमेंबर दिस। कैसे लिखोगे? P बनाओगे। यस, 4 O है हमारे पास, चारों साइड में OO लिख दो। लिख दिया। 3 O है हमारे पास, 3 साइड में OO लिख दो। लिख दिया। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। यस, चलो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? OH है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास O है, आई मीन P डबल बॉन्ड O। यस यस यस, क्या करोगे? वाटर को रिमूव करोगे यहाँ से। ठीक है, वाटर को रिमूव करोगे, प्लस यहाँ पे क्या करोगे बेटा? एक ये H हटाओगे, 2 बार CH2 फिर N, फिर 3 बार CH2। ठीक है, 2 बार क्या लगाना है आपको? CH2। ठीक है, फिर N एंड देन CH3। ठीक है, तो इस टाइप से जो फॉर्मूला आपका ड्रॉ हो रहा है, बन रहा है, यहाँ पे भी ये हटा दोगे, वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका लेसिथिन, द फॉर्मूला ऑफ लेसिथिन, स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। ओके, क्लियर है बेटा? नाउ ड्राइव लिपिड्स क्या है? ड्राइव लिपिड्स नहीं होते, ना ही फैटी एसिड होते हैं, ना ही ग्लिसरॉल होते हैं। दिस वन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लिपिड्स, लिपिड से बने होते हैं। एग्जाम्पल, इसको जनरल लैंग्वेज में स्टीरॉल्स कहते हैं। ठीक है, स्टीरॉल्स लिपिड से ही ड्राइव्ड होते हैं। नेचर उसका लिपिड जैसा होता है, बट फॉर्मूला लिपिड जैसा बिल्कुल नहीं होता, स्ट्रक्चर लिपिड जैसा बिल्कुल नहीं होता, कुछ कंपोजिशन अलग होती है बेटा। ठीक है, तो ड्राइव लिपिड्स, इट्स ड्राइव्ड फ्रॉम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यस, एग्जाम जनरल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज स्टीरॉल्स or steroids. Okay, sterol or steroids. Okay, generally is called as steroids. Yes, and example, testosterone, estrogen is the example. Testosterone, estrogen. Okay beta, and progesterone,
बहुत सारे हार्मोन हमारी बॉडी में जो बन रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल इज एग्जाम्पल ऑफ, देखो कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड अलग अलग, ठीक है. दिस वन इज पार्ट ऑफ द लिपिड्स बट नॉट एग्जैक्टली लिपिड्स, आर ड्राइव्ड फ्रॉम आवर लिपिड्स. ओके, चलो यहाँ पे ड्राइव लिपिड्स का एग्जाम्पल, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है, कैसे ड्रॉ करना है ये मैं आपको यहाँ पे लर्न करवा रही हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे. फर्स्टली क्या बनाना है आपको, एक घर का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, ठीक है. एक घर का कंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है, सबसे पहले नीचे फ्लोर पे सबसे 2 बड़े बड़े रूम्स बना दोगे. ओके, नीचे फ्लोर पे हमने 2 हेक्सागोनल रिंग बना दिया. यस, अब फ्लोर पे एक रूम बड़ा बनाएंगे, यानी कि हेक्सागोनल रिंग. यस, one ring is a hexagonal, is not properly hexagonal. One ring is a hexagonal and another एक छोटा रूम बनाएंगे. Another ring is pentagonal. Yes, another ring is a pentagonal. Okay, pentagonal को भी थोड़ा सा is not like, okay. एंड यहां इसके ऊपर क्या बनाएंगे, थोड़ा टैंकी रखने का एरिया, थोड़ा सा ऊपर एरिया. यस, और थोड़ा ये एरिया. यस, हर 2 रूम्स के बीच में एक गेट निकाल देंगे ये, और एक यहाँ पे OH लगा देंगे. बस बन गया आपका कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर. दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, इसी टाइप से लर्न करना है आपको, और ये पूरा लिपिड्स आपका कंप्लीट हो गया बेटा. ओके.